कुलगाम से एक बड़ा अपडेट है, जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट है। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कब्जे से हथियार और गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। बिलाल अहमद और मोहम्मद इस्माइल भट्ट इनका नाम बताया जा रहा है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। कैमो इलाके के ठोकरपोरा के निवासी हैं ये दोनों। तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये दोनों ही हैं जो पकड़े गए हैं और आतंकियों के मददगार हैं, यानी वो लोकल सपोर्ट जिसका जिक्र इन दिनों बार बार हो रहा है, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनकी मदद से आतंकी यहाँ टिक जाते हैं, छिप जाते हैं। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये बड़ा अपडेट, जहां पर सुरक्षा बलों को कामयाबी लगी है हाथ और अब 2 मददगार गिरफ्तार हो गए। इनके पास से जो हथियार और गोला बारूद मिले हैं, इनसे पूछा जाएगा। बिलाल अहमद और मोहम्मद इस्माइल भट्ट, अब इनसे पूछा जाएगा कि हथियार कहां से आए, गोला बारूद कहां से आए, किस तरीके से और कब से आतंकियों की ये मदद कर रहे थे। ब्रिगेडियर जामवाल, जब कोई आतंकी घटना या उसकी साजिश का खुलासा होता है तो और ज्यादा एक्टिव मोड पर सुरक्षा बल और जांच एजेंसी आ जाते हैं। अब ये 2 मददगार और पकड़े गए हैं। कल भी 2 से 3 मददगारों के पकड़े जाने की, इनफैक्ट उनके घर तहस नहस करने की खबर सामने आई थी और ये संख्या शाम होते होते और ज्यादा बढ़ गई थी। सही वक्त है क्या एक्शन का कि यहाँ अपने घर में पले हुए जो आसीन के सांप हैं उन्हें भी निकाला जाए, खत्म कर दिया जाए, फन कुचला जाए और सीमा के उस पार भी बड़ा एक्शन अब जरूरी है? देखिए, सीमा के पार जो होगा वो तो होगा ही, और सही वक्त भी हमारा होगा, समय भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा, वो हमें नहीं है। पर हाँ, जो आप अपने अंदर की बात कर रहे हैं, अपने आस्तीन के सांप, उनको भी बिल्कुल जरूरी है कि हम निकालें, उनके फन निकले। इनफैक्ट ये लॉन्ग ओवरड्यू था। पर अभी जो देश में इतना वो मतलब गुस्सा है, देश में इतना गुस्सा है, वो उसकी वजह से मतलब अभी एकदम इम्पेरेटिव हो गया है, ये इम्पेरेटिव हो गया है कि इनको हम निकाल लें बिलों से। और ये काफी ज्यादातर पैसे के लिए कर रहे हैं। 2-4 रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेटेड है, बाकी पैसे के लिए कर रहे हैं, लालची लोग हैं। इनको पकड़ के इनके अंजाम तक पहुंचाना ही चाहिए। और ये खाली कश्मीर में नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आप कह रहे हैं कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन ये तो फिर ऐसी महामारी है ना जो फैलती चली जाएगी। अगर जड़ से इलाज नहीं हुआ तो ये पक्का इलाज होगा कैसे? और ये बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि आप भी फौज का हिस्सा रहे हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। अगर दुश्मन सामने है तो उसे खत्म करना तो कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन वो दुश्मन जो आम लोगों में छिपकर बैठा रहे और उसे ढूंढना मुश्किल हो, ये बड़ा चैलेंजिंग है। बिल्कुल, ये देखिए, चैलेंजिंग कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट विल। कि अगर आप में विल है तो आप कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे इसको जड़ से खत्म करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये मदरसा छाप जो एजुकेशन है ना, इसको हमें बंद करना पड़ेगा हिंदुस्तान में भी, हर जगह। एंड प्रॉपर एजुकेशन जब होगी तो ये अपने आप इंडोक्ट्रिनेशन, ये सारा कुछ मतलब जो एटलीस्ट इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से है वो खत्म हो जाएगा। पैसे की वजह से जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ब्रिगेडियर जामवाल, लेकिन ऐसी भी हस्ती हैं जो एजुकेटेड नहीं थे, जो वेल ऑफ नहीं थे। आदिल हुसैन जिक्र करना चाहिए हमें, जो आतंकियों से भिड़ गया, जो हथियार छीन रहा था और ये कह रहा था बेगुनाहों को मत मारो, आतंकियों ने उसे भी गोली मार दी। नजाकत, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर 11 लोगों को बचाया, छोटे छोटे बच्चों को यूं गोद में उठाकर भागा। यहाँ उन्होंने नहीं देखा हमारा धर्म क्या है, सामने वाले का धर्म क्या है जिन्हें वो बचा रहे हैं, और आदिल ने तो अपनी जान तक दे दी। यहाँ जरूरी एजुकेशन है या विचार है? मतलब ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, या इसे कैसे हम पहचान सकते हैं? देखिए, वही मैं बोल रहा हूं, अगर आप देखिए, हर कोई मतलब रेडिकलाइज नहीं होता। आदिल जैसे लोग हैं जिन्होंने मतलब एक्चुअली अपनी फिजिकली जान दे दी। हाँ। एक आतंकवादी की बंदूक छीनने की भी कोशिश करी, उसने गोली चला दी उसी चक्कर में, और उसकी जान गई है। तो अच्छे आदमी हर जगह मिलेंगे आपको। हाँ। इनफैक्ट आप अगर पूरे कश्मीर को देखो, कभी आज तक सुना था कि कश्मीर में इतने प्रोटेस्ट इसके लिए, मतलब किसी टेररिस्ट एक्ट के लिए? आज कोई डिस्ट्रिक्ट बता दो मेरे को कश्मीर की जहां पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा भी है, लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत थी। कई कश्मीरी मुसलमान तो ऐसे भी हैं
जो रोते रहे, बिलखते रहे और ये कहने लगे कि हमारे सामने हमारी बहन बेटियां जब विधवा हो गई। ये बड़ी दुख की बात थी। कई कश्मीरी मुसलमान तो सामने आकर ये कहते हुए नजर आए कि इससे अच्छा होता कि हमारे मेहमानों को जो तुमने गोली मारी है उससे अच्छा होता कि हमें गोली मार देते। ऐसी भी कई तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद जगह जगह सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में चश्माशाही प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक कहा जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की कमी काफी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि जो लोग वहां थे वो वापस घर जा रहे हैं, जो लोग जाने वाले थे उन्होंने अपना ये ट्रिप कैंसिल कर दिया है। चश्माशाही पर्यटन स्थल का अभी हाल क्या है, रिपोर्ट देखते हैं।